श्री राम नवमी शोभा यात्रा के दिव्य एवं भव्य स्वरूप को लगातार 19वें वर्ष में मनाने के लिए हम सभी हिंदू पर्व समन्वय समिति के कार्यकर्ता बंधु मातृशक्ति आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। संत मोतीराम आश्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आगामी श्री राम नवमी शोभा यात्रा किस प्रकार अपने ऐतिहासिक स्वरूप को प्राप्त करे, इस संदर्भ में हम सभी आज यहाँ चर्चा करेंगे, अपने सुझाव देंगे। माननीय हमारे वरिष्ठ साथियों का हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उसी के तारतम्य में, उसी के परिपालन में हम लोग आगामी गतिविधियों को करेंगे। और इस रामनवमी शोभा यात्रा को जिसने इस बिंद में नहीं प्रदेश में बल्कि संपूर्ण अपने भारतवर्ष में अपना एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके लिए हम सभी लगेंगे। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जयकार के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं कार्यक्रम के मंच पर विराजमान है तो हिंदू पर्व समन्वय समिति के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राम अवतार चमड़िया जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री कल्लू भैया जी। कार्यक्रम के हमारे समन्वय समिति के संयोजक साथी आदरणीय श्री लखन लाल केसरवानी जी, आप भी आए, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय योगेश जी, प्रथम नागरिक हमारे भाई साहब जी, आपसे भी बिना अनुरोध है हिंदू पर्व के सदस्य के नाते जी, दोनों भाई यही बोला था, वो क्या वो बाज नहीं आते हैं। सदस्य के नाते बोला, मैं खुद बोल रहा हूँ सदस्य के नाते। ठीक है। हमारे मार्गदर्शक वरिष्ठ साथी आदरणीय उत्तम जी, आपसे बिना अनुरोध है कि आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मातृशक्ति प्रतिनिधि के रूप में हमारे आदरणीय राजकुमारी जी, आपसे अनुरोध है कि आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। शोभा यात्रा प्रभारी आदरणीय कमलजीत सिंह सेठी जी, पप्पू भैया से अनुरोध है कि वे आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आ गए आए। ऐसे कुछ ऐसे लगा दे। संत मोती राम आश्रम के हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय प्रहलाद जी से अनुरोध है कि वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। आइए। बाबा जी का प्रतिनिधित्व चाहिए ना, नहीं सेवा में खड़ा किया। आदरणीय हरिओम जी से विनम्र अनुरोध है कि वे आए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराने की कृपा करें। मंचासीन अतिथियों से अनुरोध है कि वे आए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि शुभम करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने 20वें आयोजन को पूर्ण करेगी। इस वर्ष श्री राम नवमी शोभा यात्रा का यह 19वां वर्ष है। लगातार हर वर्ष अपनी यह शोभा यात्रा सफलता के नए आयामों को छूती जा रही है और निसंदेह हम सभी जो भी कार्यकर्ता इसमें प्रारंभ से जुड़े हुए हैं और लगातार इस शोभा यात्रा को ऐतिहासिक स्वरूप बनाए रखने के लिए सतत संकल्पित रहते हैं, लगातार इसके लिए प्रयास करते रहते हैं और अपने अपने स्तर पर जहां भी जैसा भी कार्य मिलता है उसको करते हैं, पूरे मनोयोग के साथ करते हैं। यह सब हमारे श्री राम नवमी शोभा यात्रा की आयोजन समिति के माननीय अध्यक्ष श्री राम अवतार चमड़िया जी के निर्देशन में, उनके आदेशानुसार, उनके सानिध्य में सभी ये आयोजन पूर्ण होते हैं। मैं आदरणीय श्री राम अवतार जी चमड़िया कल्लू भैया जी से आह्वान करता हूं कि वे आए और अपनी वाणी से कार्यकर्ताओं का स्वागत करें। स्वागत भाषण के लिए आदरणीय राम अवतार जी चमड़िया, आदरणीय कल्लू भैया जी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हिंदू पर्व समन्वय समिति की आज की इस बैठक में मंचासीन सतना के प्रथम नागरिक, लोकप्रिय महापौर श्री योगेश ताम्रकार जी, हिमायदास आश्रम के प्रमुख सेवक श्री प्रहलाद जी, हिंदू पर्व समन्वय समिति के संयोजक श्री लखन केसरवानी जी, श्री उत्तम बनर्जी जी एवं राजकुमारी जी, उपस्थित हिंदू पर्व समन्वय समिति के सभी कार्यकर्ता बंधुओं एवं मातृशक्ति, मैं हिंदू पर्व समन्वय समिति की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज की ये बैठक रामनवमी में हिंदू पर्व समन्वय समिति द्वारा निकाली जाने वाली श्री राम शोभा यात्रा के विषय में है। शोभा यात्रा के पूर्व कई बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप सभी से सुझाव एवं आप सभी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उसी के अनुरूप ये शोभा यात्रा का कार्यक्रम तय करते हैं। ये शोभा यात्रा हर वर्ष अपने नए स्वरूप को लेती जा रही है और काफी बड़ी शोभा यात्रा हो गई है। हमारे समिति के श्री योगेश ताम्रकार जी का पिछले वर्ष ये सपना था कि ये शोभा यात्रा अब की बार 50,000। सो पिछली बार हम लोगों ने ये टारगेट पूरा किया। इसके लिए आप सभी का जो योगदान था, आप सभी जिस तरीके से इस शोभा यात्रा के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं, इतनी बड़ी शोभा यात्रा तभी ये संभव हो पाई है। आगे भी हम आपसे इसी प्रकार की उम्मीद रखते हैं। बंधुओं, शोभा यात्रा के 19 वर्ष के लिए शोभा यात्रा मार्ग में 51 स्वागत द्वार बनाए गए, विभिन्न चौराहों में लाइटिंग की गई एवं साउंड सिस्टम पूरे शहर में लगाया गया। हफ्तों पूरे शहर का माहौल धार्मिक स्थिति में था, पूरा धार्मिक स्थिति था और पूरा माहौल बिल्कुल जबरदस्त तरीके का लोग महसूस कर रहे थे। आप सभी से मेरा अनुरोध है, रामनवमी बैठकी के दिन
ही से अपने अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों में भगवा ध्वज अवश्य लगाएं और दूसरे लोगों को भी इस हेतु प्रेरित करें। बंधुओं, रामनवमी के दिन अपने को अपने घरों में और व्यवसायिक संस्थानों में दीपक जरूर जलाना चाहिए। भगवान राम जब लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे, उसके चलते यहाँ पर दीपावली मनाते हैं। ऐसे भगवान श्री राम के जन्म के समय में भी हमें दीपक जरूर से जलाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। बंधुओं, शोभा यात्रा को के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कई दिन अलग अलग स्थानों से स्कूटर रैली निकाला करते हैं। उस स्कूटर रैली में आप लोगों की सहभागिता और अच्छी होगी तो उससे उसमें व्यापकता आएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत गुरु महाराज को प्रणाम। इस प्रांगण के प्रमुख संत और संत समाज के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्रद्धेय बाबा खेमयादास जी को प्रणाम। प्रभु राम का नाम स्मरण करते हुए इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी बंधु, मातृशक्ति, कार्यकर्तागण, आप सबके हृदय में विराजित उस राम तत्व को मैं प्रणाम करता हूं, जिसके वशीभूत आप सब अपना समय देने के लिए इस परिसर में उपस्थित हुए हैं। 19वां साल आ गया, बीच में कोविड की लहर भी आई, पर उसने हमारी इस यात्रा के उत्साह को थामने नहीं दिया। पिछले साल हम फिर उसी उत्साह से हमने शोभा यात्रा निकाली थी और इस बार फिर हम तैयार हैं। मेरे ख्याल से दो दिन की सूचना में सारे कार्यकर्ता इस सभागार में उपस्थित हैं। यह इस बात का द्योतक है कि हम कितने आतुर हैं अपनी शोभा यात्रा को, जो हमारी सतना की पहचान बन चुकी है, उसको भव्य और दिव्य रूप प्रदान करने के लिए। हमारी शोभा यात्रा, जैसे आप सबको पता है कि कुछ उसकी तैयारी हम चरणबद्ध तरीके से करते हैं और उस चरणबद्ध तरीके का यह एक पहला चरण है जब हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस बैठक को करते हैं। यह समूह सबसे पहले 56 लोगों का बना था, इसलिए समूह का नाम G56 है। लेकिन अब इस समूह में 80 लोग के लगभग हो चुके हैं करीब, और लगातार सतना के शहर के सक्रिय बंधुओं का आग्रह आता रहता है और उनके आग्रह से कि हमको भी जोड़िए, इस प्रकार से कई लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। और आप सबको आनंद हुआ होगा कि दूसरी पीढ़ी तो जुड़ रही थी, आज तीसरी पीढ़ी का भी प्रस्तुतिकरण आपने देखा, इसने दीप मंत्र गाकर, यानी तीसरी पीढ़ी भी अब इस रामनवमी शोभा यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो रही है। ये एक अच्छी बात है। जब हम सतना में श्री बिहारी रामलीला समाज को देखते हैं कि वो लगभग 125 वर्ष से ज्यादा हो गए मेरे ख्याल से, तो इतने वर्ष से कैसे चलता रहा होगा, तो इसी प्रकार से चलता रहा होगा कि किसी ने शुरू किया होगा, फिर साथ लोग जुड़ते चले गए, स्थायी तो बनता चला गया और फिर बाय डिफॉल्ट होता चला जा रहा है। इसमें से कई ऐसे थे हमारे बंधु बहने कि जो इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन नई पीढ़ियां, नई पौध भी फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनके बच्चे, हमारी अर्पिता बेटी बैठी हुई है, इनकी माँ निर्मला जी बिल्कुल हमारे प्रारंभिक दिनों से जुड़ी हुई थी। अगली पौध, इस प्रकार से भारतीय संस्कृति की यही खासियत है कि इसकी धारा कभी बंद नहीं होने पाती, रुकने नहीं पाती है। एक के पीछे एक लोग तैयार खड़े रहते हैं। तो अभी यहाँ जो बैठे हुए हैं, तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है 10 वर्ष की आयु से लेकर मुझे लगता है कि 70-75 वर्ष की आयु तक के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यानी ये 3 पीढ़ियों के लोग मिलकर इस शोभा यात्रा को संपन्न कराने के लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं। तो इसको अब कोई रोक भी नहीं सकता और रुकेगा भी नहीं। राम जी का काम है और राम जी के हमने जब शुरू किया था तब राम जी टाट पट्टी में बैठे हुए थे, है ना, और एक आशा थी कि वहां राम जी का भव्य मंदिर विराजित हो। शायद यही भाव लेकर ही शोभा यात्रा शुरू ही होगी कि समाज में राम का भाव जगे और वो सारी बाधाएं देखिए दूर होते हुए और राम जी को भव्य दिव्य मंदिर देने की जो हमने तैयारी की, तो राम जी भी खाली नहीं छोड़ते, राम जी भी पूरा सहयोग करते हैं। और भारत को जो है दुनिया के शीर्ष शिखर पर सिरमौर बनाने के लिए, जहां एक तरफ देश में आध्यात्मिक वातावरण बन रहा है, वहां देश में विकास पथ पर भी अग्रसित है और अप्रत्याशित चीजें राम जी हमें दे रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही कश्मीर में
उस कश्मीर में कि जो हमारे जिस जहां पर जाके हम कुछ काम नहीं कर पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे, आतंकवाद का गढ़ था वो, उसको जो है उन आतंकवादियों से राम जी ने मुक्त कराया और वहां पर जो है जमीन के अंदर आकूत भंडार लिथियम नाम की एक जो केमिकल है, जो आने वाले समय में ऊर्जा का बहुत बड़ा विकल्प बनने वाला है। जिस पेट्रोलियम के कारण हम दूसरे देशों के सामने हाथ पसारे खड़े रहते हैं, उसकी आपूर्ति जो है हमारे देश में धरती के अंदर उपस्थित थी। इतने दिन पता नहीं चला। राम जी वहां पर खुश हुए, वो अपने भवन में और अपने महल में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भारत को भी महल बनाने की तैयारी कर दी। तो ये राम जी का ही प्रताप है और ये हम सबके प्रयासों से ये हो रहा है। तो इसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो राम जी अपने आप हमारे कार्यक्रम में दिव्यता प्रदान करेंगे। और जैसे पुरातन नित्य नूतन, यानी पुरातन यानी क्या, राम जी तो चिर पुरातन है, वो स्थित है, स्थित प्रज्ञ है, स्थायी है, वो तो रहेंगे ही। लेकिन नित्य नूतन के रूप में हम शोभा यात्रा में और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस यात्रा का उद्देश्य भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, हम सब जानते हैं, अब तक हम समझ चुके हैं। इस शोभा यात्रा का उद्देश्य है सामाजिक सद्भावना और सब पूरे समाज को एक करने का प्रयास है। और उस प्रयास के करने के लिए हम ये सब कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सबके प्रयास से आने वाले दिनों में सकल समाज की एक बड़ी बैठक, जिसमें कि 300 से 500 लोग की संख्या में उपस्थित होते हैं, ऐसी एक बड़ी बैठक आयोजित होती है जिसमें सभी समाज एकत्रित होते हैं। वो लोग संकल्प लेते हैं कि इस बार की शोभा यात्रा में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो उस प्रकार की जैसे कुछ समाजों के द्वारा जो है और अपने कैलेंडर स्पॉन्सर होते हैं, कुछ समाजों के द्वारा होर्डिंग से स्पॉन्सर होते हैं, कुछ समाजों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के द्वारा गेट, जैसे बताया अध्यक्ष जी ने कि 52 गेट पिछले वर्ष लगे थे, तो ऐसे गेट स्पॉन्सर होते हैं। अनेक प्रकार के, कोई रथ के लिए सहयोग देता है, कोई अन्य सज्जा के लिए, और समाज के ही सहयोग से पूरा कार्यक्रम होता है। हिंदू पर्व समन्वय समिति को इसके लिए बहुत बड़ा फंड इकट्ठा नहीं करना पड़ता है। सांकेतिक फंड कुछ लोगों से लेकर छोटी छोटी व्यवस्थाएं करते हैं, बाकी सारा कार्य अपना समाज ही करता है। आज इस बैठक के लिए बाबा जी ने बहुत सहृदयता से स्थान की स्वीकृति दी, फिर उन्होंने पूछ भी लिया भाई और भी क्या करना है, और भी क्या करना है। पहलाज भैया को अधिकृत कर दिया, तो पहलाज भैया ने भी कुछ व्यवस्थाएं बनाई होंगी। ऐसे अगली बैठक के लिए भी समाजों की स्वीकृतियां मिल गई। आगे आने वाले सत्रों में आपको इसकी जानकारी मिलेगी कि अगली बैठक कब है, तो उसमें से भी समाजों को हमको लेके और एक अच्छी कैसी व्यवस्था हम कार्यकर्ताओं को बनानी चाहिए। आने वाले समय में आप लोगों के पास कुछ समाज के नाम आएंगे, तो वो समाज के एक प्रकार से आप हमारे, जरूरी नहीं कि आप उस समाज के हो, आप उस समाज के नहीं होंगे, आप तो किसी दूसरे समाज के होंगे, आप पंजाबी समाज के हो सकते हैं, लेकिन आपको हो सकता है कि आपको कसौलन समाज के संपर्क की जिम्मेदारी मिले। तो समाज के साथ हमको संपूर्ण संपर्क करना है। संपूर्ण संपर्क का मतलब उस समाज में कितनी इकाई है वो पता करना है। उस समाज में आजकल समाजों में अलग अलग तरह के संगठन बने होते हैं, बुजुर्गों का संगठन रहता है, युवा संगठन रहता है, मातृ संगठन रहता है, उस समाज का कोई भवन रहता है, उसकी कोई कमेटी रहती है, किसी समाज की गौशाला रहती है। तो ऐसे उस समाज के साथ संपूर्ण संपर्क, हम में से हम लोगों को 3-3, 4-4 लोगों की टोली बना के ऐसे समाजों को संपर्क की एक जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि वो समाज से सारे के सारे लोग, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं बंगाली हूं तो ऐसा नहीं कि मैं बंगाली समाज में ही जाऊंगा, बंगाली समाज तो मेरा ही है। तो दूसरे, इससे क्या होगा, हम लोगों को अन्य समाजों से संपर्क करने की, उनको समझने की, उनके अंदर कैसी व्यवस्थाएं चलती हैं, इसको जानने का अवसर मिलेगा। तो इसलिए, क्योंकि ये सब कार्यकर्ता विकास की पद्धतियां हैं। कार्यकर्ता विकास यानी कि जो काम कर रहे हैं, हमारे काम में और गुणवत्ता कैसे आ सकती है। जब तक हमारा एक्सपोजर नहीं होगा, हम और अन्य विभिन्न प्रकार की चीजों को देखेंगे नहीं, नई नई व्यवस्थाओं को नहीं देखेंगे, तब तक हमको नया नया करने की इच्छा नहीं जागेगी। तो इसलिए हमको निसंकोच हमको उन समाजों से मिलने जाना है। आपके हमारे जो समाज संपर्क की टोली है, वो आपके पास व्हाट्सएप में एक समूह बना के आपके पास डालेंगे कि आपको इन समाजों से संपर्क करना है। तो आपको समाजों से हर प्रकार का संपर्क करना है। पहले बैठकों में आने के लिए करना है, फिर वो किस प्रकार से उन्होंने क्या संकल्प लिया है, जब बैठक में वो बोलते हैं तो हमको लिख लेना कि हमारे जो संपर्क वाले समाज है, उन्होंने बोला हम गेट लगाएंगे, इतने कैलेंडर लेंगे, ये झांकी रखेंगे, ये करेंगे, ये स्पॉन्सर करेंगे। हम अपने समाज में जो है पूरे जिले वालों को सूचित करने वाले हैं, तो हम लिख लेंगे इन्होंने ये बैठक में कहा। इसके बाद हम उस समाज के बंधुओं से मिलकर उनको याद दिलाएंगे, भाई साहब आपने ऐसा कहा था, हाँ कहा था, क्या तैयारी चल रही है, हाँ बिल्कुल हमारी मीटिंग होने वाली है। जब आप 2 बार पूछेंगे ना, तो जब वो मीटिंग रखेंगे तो वो खुद आपको फोन करेंगे, फिर हमारी मीटिंग होने वाली, एक बार आ जाना। हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, हम उनके बीच में जाके मीटिंग में बैठेंगे, उनकी व्यवस्था सुनेंगे, फिर हो सकता है वही कहेंगे, भाई साहब बताइए आप रामनवमी में क्या करना चाहिए। तो जो उन्होंने कहा था कि भाई आपने ऐसा ऐसा कहा था, और भी क्या हो सकता है। जब समाज में उत्साह होता है तो फिर उससे बढ़ चढ़ के वो लोग करते हैं। तो इस प्रकार से अपन को अब एक नियमित एक व्यवस्था अपन को बना लेनी चाहिए। एक
दूसरा, हम लोगों ने यह प्रयास किया था कि हम पूरे सतना शहर में कैसे छा सकते हैं, तो उसके लिए अपन ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई थी पिछले बार। मोहल्ला समितियां, मोहल्ले मोहल्ले में हमने जो संपर्क किया था। तो शोभा यात्रा निकलने का एक मार्ग निश्चित है, लेकिन शोभा यात्रा में पूरे शहर से लोग सम्मिलित होते हैं। अब तो शहर से बाहर निकल चुका है विषय, शहर के बाहर के लोग भी आते हैं, तो लेकिन कम से कम पूरे शहर की रचना कैसे मिलेगी, तो उसके लिए अपन लोगों ने मोहल्ला समिति का एक कंसेप्ट लिया था कि 8-10 मोहल्ले ऐसे थे जहां पर मोहल्ला समिति बना। मोहल्ला समिति में युवा कार्यकर्ताओं को वहां लक्ष्य किया था कि जो हमारी सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, वो वहां पर सक्रिय और उनके माध्यम से उन मोहल्लों को, उस मोहल्ले में आने वाले मुख्य मार्गों को साज सज्जा करने का, भगवामय करने का जो है हम लोगों ने प्रयास किया, और इसी कारण से पूरा शहर भगवामय हो जाता है। तो ये उन्हीं मोहल्ला समितियों के प्रयास का परिणाम है। गृह संपर्क के लिए हम प्रभात है पिछले वर्ष एक प्रयोग के रूप में हम लोग दोपहर बाद निकले थे, तो उसको अपन देखेंगे कौन से समय निकलना ज्यादा उचित है। तो ऐसे गृह संपर्क के लिए हम मोहल्ले मोहल्ले निकलते हैं, किसी एक मोहल्ले के लोग जहाँ से शुरू होती है वो लोग स्वागत करते हैं, जहाँ जाके यात्रा समाप्त होती है संपर्क यात्रा, वहां पर लोग स्वागत करते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के लोगों से हमारा मिलने जुलने का भी क्रम तैयार होता है। तो वो भी एक हमारे कार्य के श्रेणी में आता है। मातृ शक्तियों की एक अलग बैठक होती है, इसमें बड़ी संख्या में हमारे शहर की मातृ शक्तियां उसमें उपस्थित होती हैं और लोग फिर सहभाग करते हैं शोभा यात्रा में। पूज्य संत समाज के साथ जो है अलग अलग संपर्क होता है, तो संत समाज का भी उसमें सहभागिता होती है, वो भी हमारे साथ शोभा यात्रा में चलते हैं। शहर के आसपास ऐसे कुछ सांस्कृतिक विधा रखने वाले लोगों से संपर्क किया जाता है, तो वो सांस्कृतिक विधा के लोग आते हैं यहाँ पर और फिर अपनी सांस्कृतिक विधाओं के प्रस्तुतिकरण करते हैं शोभा यात्रा में। ऐसे अनेक प्रकार का होता है। आप लोगों के मन में कभी कहीं कुछ देखा है, आपके प्रयास से कोई नई चीज आ सकती है शोभा यात्रा में, तो निश्चित रूप से हमको बताना चाहिए, उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। इस बार हमने देखा था फलानी जगह पे, हम प्रयास करेंगे वो चल के अपने पास आए। तो ऐसे थोड़ा सा आप लोग अपनी अपनी चिंतन प्रक्रिया को चालू करिए, सोचिए कि शोभा यात्रा में और क्या नई चीज हो सकती है। इसकी श्री रामनवमी की तिथि तय है 30 मार्च, इस बार थोड़ी जल्दी आ रही है क्योंकि अधिक मास का वर्ष है ये। तो इस बार रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा और रक्षाबंधन के बीच वाला जो मास है वह अधिक मास है, यानी इस बार रक्षाबंधन जो है 2 महीने बाद आने वाला है गुरु पूर्णिमा से, वो अधिक मास का वो समय रहेगा। तो इसलिए इस बार के त्योहार, अभी के त्योहार थोड़े जल्दी आ गए हैं। अच्छी बात है, धूप कम रहेगी। पिछले वर्ष हम लोगों ने प्रयोग किया था 4 बजे की बजाय 5 बजे निकालना, तो उसका भी लोगों ने सभी ने अच्छा सापेक्ष दिया था क्योंकि धूप कम हो जाती है और उसके लिए थोड़ी लाइट की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होती है, तो वो भी किया गया था। उसको और भी करेंगे, उसमें और भी कुछ सुझाव हमारे आते हैं। चौराहों को सजाया गया था लाइट से, है ना, और वो सब समाज के ही स्वीकृति से किसी ने फंडिंग की थी कि जो हमारे तरफ से चौराहा सजा दीजिएगा, ये करिए, तो उसी से हुआ था। उसके लिए कोई हिंदू पर्व समन्वय समिति ने चंदा इकट्ठा नहीं किया था कि उसने जो 10 लाख 15 लाख का चंदा इकट्ठा कर, छोटे से चंदे से छोटे जो बेसिक काम जो होते हैं, ये दुपट्टा है, भगवा झंडे हैं, ये बस उसके लिए चंदा इकट्ठा करना, बाकी सब समाज करता है और उसी में आप लोगों की सबकी सहभागिता रहती है। तो ये सब चीजें आप लोग थोड़ा सोचिए क्या क्या हो सकता है। अभी थोड़ी देर के लिए माइक आप लोगों के बीच में रहेगा, तो आप सबके सुझाव भी इसमें आएंगे कि आप इस शोभा यात्रा को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। अभी संभवतः 1 सप्ताह के पश्चात सकल समाज की एक बड़ी बैठक करने की योजना है, यहाँ पर घोषणा होगी, तो उस बैठक में आने वाले जो है समाज के बंधु, उनसे संपर्क कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए भी सूचना मिलेगी। उन सबके साथ मिलकर हम इस शोभा यात्रा को सफल बनाएंगे। और जिस समय शोभा यात्रा का संचालन होता है, तो संचालन के लिए भी कुछ न कुछ जिम्मेदारी हमारी तरफ रहती है, उसमें अनेक प्रकार के कार्य रहते हैं, वो जिम्मेदारी भी आपको मिलेंगी। आप सब उस दायित्व को सहजता से स्वीकार करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो ये जो एक बड़ी कार्यकर्ता की टोली यहाँ बैठी हुई है, इन सबके प्रयास से शोभा यात्रा का 19वां सोपान ऐसे ही सफल होगा, वैसे ही एक कदम आगे बढ़कर तैयार होगा, जैसे कि हमने हर साल ऐसी परंपरा बनाई है कि अगले साल कुछ और नया करना, कुछ ज्यादा करना। इन प्रयासों से हमारी यह शोभा यात्रा इस वर्ष की होने वाली है, ऐसा पूरा विश्वास है कि आप सबका उत्साह इस शोभा यात्रा को एक नया आयाम देगा। इसी शुभकामनाओं के साथ प्रभु श्री रामचंद्र की जय। थोड़ा एक आयोजन है, ऐसा मेरा सुझाव था। हम लोग यात्रा मोहल्ले बाय मोहल्ले जा रहे हैं, अगर उसमें भी चूंकि कुछ देर पहले भाई साहब ने जो कहा उसमें मेरा थोड़ा सा बढ़ा रहा था। जो मोहल्ले टोली की बात कर रहे थे, मोहल्ले टोली में अगर वहां के लोगों को जोड़कर अगर उसी तरह रामधुन के साथ अगर हम लोग 1 घंटे का भ्रमण करते हैं तो संदेश अच्छा जाता है और लोगों को जोड़ने का अच्छा प्रयास होगा, ऐसा मेरा मानना है। जय श्री राम। सेवावस्थी को लेते हुए इसमें सेवावस्थी का विशेष भाई साहब योगेश जी भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसे लोगों को जोड़ना अति आवश्यक है। सेवावस्थी से घुमा के और गौशाला चौक से फिर अपन इधर आ जाएंगे सुभाष पार्क के लिए।
अथवा अगर आपको अपने को ये लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो सुभाष चौक से टर्निंग के बाद प्रणामी मंदिर होके फिर वहां से फिर अपन अगर वहां पे आ जाएंगे तो ये 2-3 मोहल्ले और भी कवर हो जाएंगे, ऐसा मेरा सुझाव है। क्योंकि अपनी यात्रा इतनी लंबी हो जाती है कि पहला छोर यहाँ पे अगर सुभाष चौक पे पहुंच गया है तो अंतिम छोर वो पन्नीलाल चौक पे ही रहता है। तो ये मार्ग थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा इसकी भी गैपिंग बनेगी, ये मेरा सुझाव है। थैंक यू। नयापन होगा, लेकिन झांकियों की संख्या भी पर्याप्त होती है, लेकिन नयापन जो हम चाहते हैं वे कहीं ना कहीं अभी कुछ कम छू पाते हैं। अगर कोई सुझाव हो या कोई ऐसा राष्ट्रीय या प्रदेश में कुछ ऐसी व्यवस्था हो जहां हम कुछ अच्छा कर सकते हो। मेरी समाज से भी झांकी निकलती है, मैं प्रयास करता हूँ, झांकी का मुझे प्रभारी बनाया जाता है, लेकिन मैं ढूंढता हूँ अगर आसपास सतना में कुछ अच्छा करने के लिए तो मुझे दिखता नहीं है, मैं वहां पास तक पहुंच नहीं पाता। तो सब प्रबुद्ध जन यहाँ बैठे हुए हैं, अगर कुछ सुझाव ऐसे हों कि झांकी में ये स्वरूप भी दिया जाता है और ये भी आप कर सकते हैं अच्छा, या कहीं इंदौर से होता हो या जबलपुर में कुछ अच्छा होता हो तो उनके कोई कांटेक्ट नंबर मिले, उनकी कोई झलकियां वीडियो क्लिप मिले तो हम समाज से पास करा के इसकी रोचकता बढ़ाएं, ताकि हम जो प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करते हैं ज्यादा लोग आए। जब रोचकता बढ़ेगी तो अपने आप लोग आएंगे। अभी हम लोग अच्छा कार्यक्रम करते हैं इसलिए इतने लोग आते हैं, और अच्छा करेंगे तो अपने आप विषय समाज में फैलेगा और उसके कारण हर बार निरंतर भीड़ बढ़ेगी। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद। ऐसा हो सकता है कि सभी को एक पेन ड्राइव दें, एक जो स्टैंडर्ड मापदंड का अपना सॉन्ग है जो अपना रामनवमी शोभा यात्रा का, वो सभी डीजे वाले वही सॉन्ग बजाएं तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। रहते हैं उत्साह करते हैं। मैं निवेदन सभी वर्ग के लोग अपने वर्ग में घर घर जाके पत्रक के माध्यम से संपर्क करें तो निश्चित ही हमारी शोभा यात्रा का विस्तार बढ़ेगा, तो शोभा यात्रा का विस्तार बढ़ेगा तो जागरूकता भी हमारे शहर में बढ़ेगी। दिया कि पूरे सतना नगर में लाउड स्पीकर के माध्यम से ऐसा कुछ रामध्वनि का प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए, तो उससे पूरे शहर का वातावरण राममय हो जाता है। और सुबह या शाम आधा घंटे 1 घंटे के लिए अगर कुछ ऐसा ही व्यवस्था हो, जैसा कि नगर पालिका निगम की तरफ से हर चौराहों में ट्रैफिक के बारे में बराबर गाइडेंस देते रहते हैं, ऐसे कुछ व्यवस्था हो तो और ज्यादा बेहतर हो सकेगा। धन्यवाद। दे दी जाए और झांकियों को थोड़ा खूबसूरत और भव्य बनाया जाए तो लोगों का जो आते हैं उनको एक आकर्षण बनेगा, उसमें आएंगे झांकियों को। दूसरी चीज, अभी हम लोग मानते हैं कि हमारे इस यात्रा में अब सतना शहर के बाहर के लोग काफी शामिल होते हैं। 3 बड़े कस्बे हैं, नागौर, अमरपाटन और मैहर। अगर छोटी बैठकों के माध्यम से थोड़ा इसका मोर वहां पर बैठ के प्रचार कर दे तो वो संख्या अंदाज के पार कर जाएंगे और लोग वहां से आ सकते हैं। यही मेरा सुझाव था। कॉलेजों के बाहर एक बैनर, ये हमारा श्री राम जो चौराहों की अपेक्षा कॉलेज के आसपास वो आराम से लगाने देते हैं कॉलेजों के आसपास, तो वहां लगे। और जैसे 9 वर्ष के लिए हम लोग जाते हैं एक बार, तो उसमें से कोई पर्व समन्वय समिति का सदस्य रहकर उसमें रामनवमी शोभा यात्रा की सूचना देंगे, उससे विद्यार्थियों में भी एक माहौल जाता है। क्योंकि अभी तक युवा नहीं आते भी हैं तो वो आते हैं जो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करते हैं। जो मूल है उस तक अगर पहुंचना है तो इसके लिए थोड़ा सा कॉलेजों तक भी प्रयास करना पड़ेगा। महसूस करते हैं, लगता है कि अब वो वापस लेके चले जाएंगे, तो वो लगभग इसको यदि सुधार किया जाए कि जो सिटी कोतवाली से झांकी लगना शुरू हो और उधर दादा सुखेल सिंह स्टेडियम तक जाकर के 1 बाई 1 लगती जाए झांकियां, तो ये जो अव्यवस्थित होती है सब लोगों को लगे कि हाँ मेरी झांकी लाइन से लगी है, कोई बीच में घुस नहीं रहा है। पिछली बार झांकी जो हम लोग लगी थी लगभग 1.5-पौने-2 घंटे हम लोगों ने इंतजार किया, और जो हमारे साथ पब्लिक थी लगभग 70% पब्लिक जा चुकी थी। तो इस पे गौर करना चाहिए, क्योंकि जो लोग पीछे जाते हैं वो बहुत ही अव्यवस्थित हो जाते हैं। धन्यवाद। हैं युवा जो कि कॉलेज में आज अध्ययन कर रहे हैं, हमारे सतना की बात कर रहे हैं, और समस्या ये है कि वो आजकल के जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं इंस्टाग्राम और इन सारी चीजों में वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, इन सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, लेकिन रामनवमी या राम शोभा यात्रा जैसी चीजों में जागरूक नहीं है। कहीं हमारी भी कमी है
कि हम उन्हें जागरूक नहीं कर पा रहे, हम उनका इंटरेस्ट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। तो यदि हम थोड़ा उन पर भी ध्यान दें, और दूसरी चीज जो प्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से जिन्हें हम जोड़ सकते हैं उनके लिए, जैसे कि सतना में हर व्यावसायिक संस्थानों में अगर हम A4 साइज का अपना जो प्रोग्राम है उसके बारे में उसकी डिटेल लिखते हैं, इस तारीख को इतने बजे, तो जो नहीं हमसे सीधे तौर पर जुड़े हैं उन तक भी जानकारी जाएगी, थोड़ी जागरूकता आएगी। ये मेरा सुझाव था। और अगर हो सके तो लोगों की जिनकी खुद की एक्टिवा हैं, बाइक्स हैं, गाड़ियों में भी अगर वो अपने स्टिकर ऐसे अगर लगा लेंगे 1 महीने पहले से, तो एक माहौल बनेगा। जी धन्यवाद। मैं इसमें परिवर्तन चाहता हूँ। जैसे गुरुद्वारा में एक सफेद रुमाल मानते हैं, इसी तरह से एक भगवा रुमाल बड़ा सा बनाकर सब लोग अगर सर पे बांधेंगे तो एक जुलूस का बहुत शोभा दिखाई देगी। और ये अगर कर लेंगे, अगर दोनों कर लेते तो अच्छा है। ये तो कम से कम एक ये जो साफा वाला है इसको अगर करेंगे तो जुलूस बहुत ही रंगीन दिखाई देगा और सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सहमत हूँ, कुछ अपनी बातें भी रखना चाहता हूँ। आज का ट्रेंड है सोशल मीडिया का। मैं चाहता हूँ इतने हमारे सब कार्यकर्ता हैं हिंदू परिषद समिति में, हम लोगों का जो मैसेज जाता है वो लगभग कुछ ही ग्रुपों में जाता है। अब इसको और बड़ा कर देना चाहिए, कुछ डिजाइन्स बना करके सतत रूप से 15 दिन 1 महीने तक कंटिन्यूस हर ग्रुपों में, हर जगह जो जहाँ है उसको आगे बढ़ाता चला जाए, फॉरवर्ड करता जाए, तो इससे और लोग भी जुड़ेंगे। दूसरी बात है, भीड़ इकट्ठा करने की बात है, तो मेरे मन में भी बैठे बैठे विचार आया। मैं अभी एक कार्यक्रम देख रहा था जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी का, उसमें उनके शिष्य भी हैं श्री अरुण गोविल जी, जो जिन्होंने राम का किरदार किया था रामायण में, वो बड़ी सहजता से सतना आ सकते हैं। अगर आप भैया बैठे हमारे आदरणीय महापौर जी, आदरणीय उत्तम भैया जी, अगर थोड़ा सा अगर प्रयास किया जाए और जो जिन्होंने रामायण का किरदार किया था श्री अरुण गोविल जी, उनको सतना बुलाया जाए, तो मुझे लगता है अगर प्रचार किया जाए तो उनके दर्शनार्थ भी बहुत सारी पब्लिक उड़े यहाँ पे जुटे, तो इसको भी किया जाए। और दूसरा कि ये जितना भी कार्यक्रम चलता है ये हमारे शहर की जनता तो देखती ही है, लेकिन अगर इसको हम लाइव टेलीकास्ट करें, जैसे मुझे याद है मैं पहले दशहरे का कार्यक्रम देखता था वहां सर्किट हाउस में, तो उसमें डिस्क के माध्यम से भी चलता था, बहुत सारे लोग आते थे। तो इसको लाइव, आज तो बहुत टेक्नोलॉजी, ऐसी कुछ व्यवस्था बनाई जाए कि अलग अलग चौराहों पर एलईडी लगाया जाए और इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए, तो इसकी जो कार्यक्रम का जो महत्व और भी बढ़ेगा और भी लोग इससे आने वाले सालों में उसको देखने के लिए और जुड़ते चले जाएंगे और भी लोकप्रिय होगा। जैसे तो आसपास के जितने गांव हैं, 1 महीना पहले से जितने वाहन जाते हैं, जिले के अंदर बसें जाती हैं, उन बसों में एक अंदर और बाहर स्टिकर और एक अपन भगवा ध्वज लगा के 1 महीना पहले से तैयारी कर दें, तो ये जिले में एक वातावरण बन जाएगा। और जिले से लोग जब आना चालू होंगे बाहर से, तो ये लक्ष्य और अपना सरल हो जाएगा। धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण बैठक में समिति के अध्यक्ष आदरणीय कामता जी, संयोजक आदरणीय लखन जी, मार्गदर्शक आदरणीय उत्तम जी, इस आश्रम से आदरणीय प्रहलाद जी और सभी हिंदू पर्व समन्वय समिति के सभी सदस्य एवं मातृशक्ति। विषय पूरा आ चुका है, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये सेमीफाइनल है इस साल। आप कहेंगे कि वो अगले साल के बाद क्या होगा। वास्तव में अगले साल राम मंदिर बनके पूरा तैयार होने वाला है। सन 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। जब हम किसी भी विषय को लेकर चरम की सीमा तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए सेमीफाइनल और क्रिकेट का फाइनल होता है, तो अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है। तो अभी उत्तम जी ने कहा, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं, सतीश जी ने भी बोला, अब की बार 1 लाख पार। कठिन है लेकिन इसीलिए करने योग्य है। हम सभी लोग जब कोरोना के बाद शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए, उसके 1 साल बाद 2019 में राम मंदिर की घोषणा हो गई कि राम मंदिर बनेगा, उसकी बाधाएं दूर हो गई, राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया, पूज्यनीय सरसंघ चालक जी द्वारा पूजन हो गया। अब तो वो घड़ी आ गई कि राम मंदिर हम अपने आंखों से देखने वाले हैं साल में। तो इसलिए अब वो वातावरण तो बना हुआ है। हम इस वातावरण में इस टीम के माध्यम से
हम इस वातावरण में टीम के माध्यम से और क्या अच्छा कर सकते हैं, इसके सुझाव आपन ने भी दिए हैं। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक इन 3 चीजों का बेस्ट एग्जाम्पल है हिंदू पर्व समन्वय समिति। सामाजिक इसलिए ये कार्यक्रम हर समाज का हो चुका है, अपने अपने समाज में। कई समाज मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि अपन 19 सालों में आ गए, कि कई समाजों की बैठकें 2-2, 4-4 साल नहीं होती थी। लेकिन इस समिति के कारण से एक बैठक तो तय है कि हिंदू पर्व में हमारी झांकी निकलेगी, जुलूस में शामिल होना है, इसलिए एक बैठक तो ये समाज की होने लगी हिंदू पर्व के कारण। और दूसरी बैठक होती थी उनका जब भगवान का दिन आता है, कोई साल में एक दिन त्योहार होता है, तो 2 बैठकें होने लगी। समाज जाने लगा है, और आज से 4, 6, 7, 10 साल पहले छतरपुर की बात आती थी, 51,000 लोग एकत्र होते हैं रामनवमी शोभा यात्रा में। अब हम उससे आगे निकल गए हैं, और कई जिले के लोग अब उत्तम जी से, हम लोगों से मिलकर पूछते हैं आप ये करते कैसे हैं, क्या आप इतना बड़ा आयोजन इतनी सहजता से कैसे करते हैं। अब उनको बताना कि G16, G56 और G256, G माने ग्रुप। अभी हम लोगों की 16 की बैठक हो चुकी है, आज 56 की है, 56 से 80 हो गए हैं। इसके बाद बड़ी बैठक 300 की होने वाली है। ये एक स्टेप, एक सीढ़ी चढ़ के हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा हिंदू पर्व समन्वय समिति है। तो सामाजिक हो गया, धार्मिक, अब आर्थिक। बहुत लोगों के पेट में बहुत बड़ा दर्द है, जो मैं बोल रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ, बहुत लोगों के पेट में बहुत बड़ा दर्द है। इतना लाखों रुपया चंदा होता है, हिसाब नहीं देते। तो भाई उनको ये समझाने की भी जरूरत नहीं है, हम चंदा करते ही नहीं है, तो हम हिसाब किस बात करेंगे। और मैं चंदा भी बताना चाहता हूं, मुझे लगता है लगभग अधिकतम 1.5 लाख रुपया, वो भी 15-25 लोग, और यहीं बैठे 25 लोग, बाहर के नहीं है वो। किसी ने 5,000, किसी ने 8,000, किसी ने 2,000 दिया, हो गया चंदा। ना उसका हिसाब रखने की जरूरत, हिसाब है पूरा, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम चंदा करते ही नहीं। अगर पूरे कार्यक्रम का, पूरी रामनवमी शोभा यात्रा का हिसाब लगाया जाए, 0 से लेके अंतिम रुपए तक खर्च होने का, तो मुझे लगता है कई करोड़ में आएगा वो, करोड़ में आएगा वो। लेकिन अगर कोई समाज 50,000 रुपए की झांकी बना रहा है, वो अपने समाज से लगा रहा है, तो ये उसका विषय है। हम तो उससे ना पैसा ले रहे हैं, ना उसको हिसाब पूछ रहे हैं, ना हमें हिसाब बताने की जरूरत है। ये आदर्श स्थापित किया है इस हिंदू पर्व समन्वय समिति की शोभा यात्रा ने। प्रावधान भी आते हैं, मिल के बैठ के सुझाव लेते हैं, कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। लेकिन अगला साल 2024 राम मंदिर बनेगा। अभी से हम इस वातावरण को, इस रामनवमी की शोभा यात्रा से बनाना शुरू करें कि 2024 में फिर कितना बड़ा लक्ष्य लेना, फिर वो अगली बार आप लोगों से लेंगे। अभी तो कई बार हमको बोल दिया जाता है लक्ष्य आप बताइए, लेकिन अगली बार समाज तय करेगा लक्ष्य क्या होगा, उस 300 की बैठक में तय करेंगे लक्ष्य क्या होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा अभी कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ इतने कहना चाहता हूं। अभी एक सुझाव बहुत अच्छा मुझे लगता है कि आशीष जी ने दिया, आशुतोष जी ने दिया, और एक किसी और ने भी दिया। मैं इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ, नगर निगम में चूंकि मैं इस समिति के कारण से बैठा हूँ, मुझे कोई भ्रम नहीं है कि मेरी कोई उसमें बड़ी बारी, क्योंकि इस समिति के कारण से एक समाज से मैं 20 साल से जुड़ा हूँ। उस समाज के लोगों को लगा कि नहीं अपनी बीच का व्यक्ति बैठना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ महापौर बन के बैठा हूँ, मुझे कोई भ्रम नहीं है। तो मैं इतने कहना चाहता हूँ, आशुतोष जी ने और आशीष जी ने जो सुझाव दिया, इसमें नगर निगम के माध्यम से, स्मार्ट सिटी के माध्यम से हर चौराहे में टीवी चल रही है। 2 चीजें मैं पता करके बताऊंगा। एक चीज तो कंफर्म है कि अगर आप कोई चीज रिकॉर्डिंग करके मुझे दे देंगे 1 मिनट 2 मिनट की, हिंदू पर्व की पिछले कार्यक्रमों की झांकियां, तो उसको चलवाने की व्यवस्था मैं करवा दूंगा। पिछले वाली लाइव चल सकता है कि नहीं, ये मैं पता करके बताऊंगा, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम में वहां पर जो मटेरियल हम फीड करते हैं वो वहां डिस्प्ले होता है। लेकिन लाइव चल सकता है कि नहीं, अभी मुझे इसमें डाउट है, मैं पता कर लूंगा। तो ये विषय तो मुझे लगता है कि शहर में चर्चा का विषय बन जाएगा। ये उन टीवी के माध्यम से पुराना रिकॉर्डिंग अपन योजना करके निकाल लें तो वो चल जाएगा। बाकी जो सुविधा सहयोग रहना है नगर निगम को, पहले भी रहता था, आगे भी रहेगा और अच्छा रहेगा।
तो मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर अब नए नए आयाम तय करें। और 18-19 साल में बेटा भी जवान हो जाता है। अब हम उस स्थिति में आ गए हैं, मैच्योरिटी की डेट आ गई है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग आगे बढ़े। समाजों की बैठकें जो हम करते हैं उसमें हम बेस्ट कैसे दे सकते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट करता हूं, कई समाज है, 10,000 की संख्या है, 100 लोग झांकी में आ गए, नहीं चलने वाला उससे काम। क्या 10% का लक्ष्य ले सकते हैं? 10,000 में 1,000 प्रयास करना चाहिए। शादियों में हम 10,000 लोगों को बुला लेते हैं, 2,000 लोगों को खाना खिला देते हैं, जिसमें अपने समाज के 2,000 में से 1,500 लोग रहते हैं। लेकिन रामनवमी की शोभा यात्रा में हमारे समाज के उतने क्यों नहीं रहते? ये विषय कहीं ना कहीं हमको और ज्यादा समाज के बीच में बैठकों में चर्चा करने की जरूरत है। मुझे लगता है अगली बार जो 19 तारीख की बैठक होगी, 300 लोगों की बैठक होगी, उसमें जब समाज के लोग आएंगे तो अगर उसके पहले कुछ तैयारी करके आए, क्या हमारे समाज से इस बार हम लक्ष्य लेते हैं कि इतनी संख्या बिल्कुल रहेगी। समाजों में प्रतिज्ञा कराना पड़ेगा, कसम दिलवानी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। दुकान नहीं छूटती, मकान नहीं छूटता, घर नहीं छूटता। मातृशक्ति की संख्या ज्यादा रहती है, पुरुष वर्ग कम रहता है। कहीं ना कहीं इस बात को भी बैलेंस करके, और हम लोग जो कर रहे हैं दूसरों से बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब तसल्ली करने की, संतोष करने की जरूरत नहीं है। अब इससे आगे अपने को क्या हम कर सकते हैं, वो समाजों की बैठक में विचार करें और 19 तारीख को लक्ष्य लेकर आए, जिससे कि हम कुछ अच्छा और अच्छा कर सकें, जिससे कि समाज में संगठन की जो भाव इस कार्यक्रम के समिति के माध्यम से आया है उसको और बलवती कर सकें। यही कहते हुए मुझे लगता है कि जो अनुराग जी चाहते थे वो विषय आया कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं आया तो रहेगा, नहीं आया। उत्तम जी पीछे से उंगली कर रहे हैं, नहीं आया, भूल रहे हैं। बोले स्वच्छता का क्या है? अब एक तो रमेश जी नहीं, इसलिए मैं आधा हूँ, लेकिन स्वच्छता में एक चीज तय है, मैं जहाँ रहता तो वहीं रहूंगा। इतना ही बताना चाहता हूँ। जैसा अभी योगेश जी ने कहा कि आज जो मैं हूँ वो रामनवमी शोभा यात्रा के कारण अलग अलग समाजों से मिला और लोगों से ऐसा इस कारण। मेरा ऐसा मानना है कि योगेश जी से भगवान राम प्रसन्न इस बात पे हुए कि श्री राम की शोभा यात्रा में उन्होंने सफाई का जो जिम्मा लिया, तो पूरे शहर की सफाई का जिम्मा राम जी ने ये सोचा कि ये बढ़िया सफाई करते हैं क्या हमें क्यों, वो उन्हीं से पूछना, उनसे इनसे पूछा होगा। इनका जो जवाब था हम सबको मालूम ही है कि पहले मैं राम का भक्त हूँ, जिस दिन राम का भक्त नहीं रहूंगा उस दिन पूछ लेना तो अलग बात है, कुछ भी बन जाऊंगा। इन्होंने कहा भी कि हम सबके कारण ही वहां तक पहुंचे हैं। एक और सूचना आई है, क्योंकि समाजों के जो कार्यक्रम होते हैं अब अपने यहाँ आने लगे हैं, बुलाने लगे एक दूसरे को। अखिल भारतीय कुरुवंशी क्षत्रिय महासभा, आप अशोक जी बैठे हुए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज शोभा यात्रा समिति सतना, उन्होंने एक समिति बनाई है। इसका एक कार्यक्रम बहुत अच्छा है, हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह। पहले भी होते रहेंगे, जानकारी नहीं रहती थी। अब अपने समाजों का जो जैसे बताया कि जागरण हो रहा है, उससे सब जानकारी होने लगी। ये 19 फरवरी को ही है, जिस दिन अपनी बैठक है, रविवार दोपहर 12 बजे है, टाउन हॉल से सुभाष पार्क तक कार्यक्रम शोभा यात्रा है। अच्छा आयोजन है। भारत हाँ, सुबह 12 बजे है, 1-1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। अभी जो इन्होंने बताया कि 19 तारीख रविवार को बैठक, हम सबको सूचना भी मिली, हम सबको केवल आने के लिए सूचना नहीं मिली है, हमको तो रहना ही है। यह जो 25 तारीख को जो बैठक होती है वो लगभग 400-450 लोगों की बैठक होती है। नाम है, उनके नंबर हैं, उनके समाजों के नाम हैं। तो हम सबके पास में, क्योंकि हम सब आयोजन समिति हैं, आज हम ये सब जितने लोग बैठे हैं इस रामनवमी को पूरा करने के लिए, कार्यक्रम को पूरा करने के लिए हम सब तैयार हैं। इसलिए हम सबके पास कुछ काम आने वाला है। कल ही या कल शाम तक में, रात तक में या परसों दिन भर में आप लोगों के पास में
3, 4, 5 अधिक भी हो सकते हैं, 10, 12 भी होंगे, तो भी ऐसे नाम नंबर आपके व्हाट्सएप में आएंगे। अभी नंबर और नाम के लिए एक रजिस्टर घूम रहा है, किसी के पास ना आया हो तो अभी मांग लीजिए और लिख दीजिए उसमें नाम नंबर। तो नाम और नंबर आएंगे, उनको यह सूचना देनी है 19 तारीख वाली रविवार को, बार बार देनी है, 1 बार 2 बार, और रविवार को सुबह फिर से देनी है, उनको फोन करना है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी चिंता हमारी होगी उन 3 नामों की, समाज के साथ, क्योंकि वो जो नाम है वो समाज के लिए है। तो समाजों के लिए कि आप अपने समाज के साथ आ रहे हैं, उनकी कितनी इकाइयां जैसे बताया उन सबको देंगे। उसके लिए एक आपको डिजिटल पोस्टर भी आपके व्हाट्सएप में आएगा, बनाया, जैसे आजकल चलता है, पोस्ट चलती है, वो भी आ रही है, कल मिल जाएगा आपको, कल या परसों। उसको भी उनको देना है, क्योंकि निमंत्रण पत्र पर्चा लिख के अपन, वो पत्रक लिख के अपन नहीं बांटते थे हर बार। इस बार एक प्रयोग किया गया है कि कैसे जागरूक हो, केवल इस कार्यक्रम के लिए। अगर अच्छा रहा तो आगे देखेंगे। इसको 100% सफल करना है, केवल सूचना दे करके नहीं, केवल बता करके नहीं, बल्कि उनको ला करके। जब आ जाएंगे और संख्या पूरी हो जाएगी तो लगेगा कि हाँ, ये हमारा जो सोचा कि केवल सूचना करके और फोन करके हमारे कार्यकर्ता बात करेंगे, इससे आते हैं कि नहीं, और हम वहां तक पहुंच, पत्र किसी से भिजवा दिया, उनका रखा है, ये भी एक अच्छा था, लेकिन कम समय है, इतना हो सकता है कि पत्र के लिए असुविधा होगी। तो इसको करना है, कल या परसों में आपके पास नाम आ जाएगा और पोस्टर आ जाएगा। इस आश्रम में बाबा खेमिया दास जी के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय प्रहलाद जी के प्रति सादर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सभी के लिए आभार के लिए आदरणीय सुनील सेनानी कारा जी आए और संक्षेप में सभी का आभार प्रदर्शन करेंगे। इसके पश्चात कार्यक्रम का समापन होगा और भी कोई 5 नाम मिलते हैं। और आप लोग आज जो संख्या है, मेरे को लगता है पूरी है, कंप्लीट है, सभी लोग आए हुए हैं। पीछे मनमोहन जी बैठे थे, बोल रहे थे नीचे खड़े हो जाओ, कुर्सियां नहीं है। मैंने कहा नहीं, कुर्सियां है, पर्याप्त बाबा जी ने व्यवस्था की है, कुर्सियों की कोई कमी नहीं है। कल परसों आदरणीय उत्तम जी और हम लोग बाबा जी से मिलने के लिए आए थे, समय लेने के लिए। बाबा जी ने कहा दरबार आपका है, मंदिर आपका है, जब चाहें आप लोग बैठक करें, और ये एक अच्छा पुण्य का कार्य होता है। आप सभी ने इस हिंदू पर्व समन्वय समिति की बैठक में उपस्थित हमारे समिति के अध्यक्ष आदरणीय रामोदर चमड़िया जी, आदरणीय लखन भैया, आदरणीय उत्तम बनर्जी, सतना के महापौर आदरणीय योगेश ताम्रकार जी, आदरणीय राजकुमार शुक्ला जी, आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब, हमारे इस मंदिर के सेवादारी। मैं उनसे कह रहा था मंच में बैठे, कहते मेरे को मंच में मत बैठाइए। मैंने आज बैठना पड़ेगा, बाबा जी नहीं है, और उन्होंने सहजता से स्वीकार किया, उसके लिए आभार। हमारे बीच आदरणीय मणिकांत महेश्वरी जी, आदरणीय हेमचंद जायसवाल जी, कमल सेठी जी, सभी आए हुए हिंदू पर्व समन्वय समिति के सदस्यों का मैं एक बार आभार करता हूं। और अपनी जो समिति रहती है, जो रामनवमी शोभा यात्रा रहती है, उसमें सबसे खास जो बात रहती है, मैं हमेशा उस चीज को देखता हूं, संख्या तो बढ़ रही है पर लोग देखने क्या आते हैं। राम की झांकी के साथ सभी समाजों की एक झलक। जैसे मैं सिंधी समाज से आता हूं, हमारे झूलेलाल की झांकी निकलती है, वैसे हम लोग कई जगह किसी दिन कश्यप की निकलती है, अग्रसेन समाज की, सभी अपनी अपनी समाज की जो झांकियां आती हैं, उनका जो दृश्य रहता है वो अति सुंदर रहता है, और पूरा शहर उसी को देखने के लिए आता है। और ऐसी मैं यही कहना चाहता हूँ फिर एक बार कि ऐसी और भी कोई झांकी जो लगती हो, जिस समाज की नहीं आ पाती हो, अगर वहां तक हम लोग पहुंच के उनको प्रेरित करें कि उनकी भी झांकी इस बार रामनवमी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो, और वो समाज के बंधु हमारे बीच सम्मिलित हो, तो आप सबका बहुत बड़ा सहयोग होगा। मैं इसी के साथ आप सबका आभार करता हूँ, वंदन करता हूँ और